10 जनवरी 1966 दोनों देशों के बीच एक समझौता होना था 1965 में हुए इंडिया पाकिस्तान जंग को लेकर। इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान दोनों पहुंचे ताशकंद समझौता के लिए। जैसे सोचा गया समझौता भी हुआ। समझौते के कुछ घंटे बाद ही शास्त्री जी की मौत की खबर आई। कहा गया कि उनको हार्ट अटैक आया। क्या यह सच में हार्ट अटैक था या फिर इसके पीछे कुछ साजिश थी, और उस रात हुआ तो आखिर हुआ क्या? ये जानने से पहले हम शास्त्री जी के बारे में थोड़ा और जान लेते कि वो किस तरह के व्यक्ति थे और उनका क्या योगदान रहा हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के पीछे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम दे दूंगा, अगर आप स्किप करके डायरेक्ट कारण जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, पर अगर आप पूरा देखेंगे तो आप शास्त्री जी के बारे में पूरा जान पाएंगे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट के मुगल सराय में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज से की। फिर जब 1917 में ये वाराणसी आ गए तो इनकी पढ़ाई हरीश चंद्र हाई स्कूल में हुई। शास्त्री जी स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे। इतने प्रभावित थे कि जब वो 10वीं कक्षा में तो बनारस में गांधी जी की एक मीटिंग थी जिसमें ये भी शामिल हुए, जिसमें गांधी जी ने ये कहा कि आप सभी छात्र गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई छोड़ के हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के पीछे हमारी मदद करें। इतना बोलते ही शास्त्री जी ने अगले दिन ही स्कूल छोड़कर महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसका उद्देश्य यह था कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिलाने का। और फिर ये कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की। फिर उन्होंने बहुत से आंदोलन पे भाग भी लिया, जिसके चलते इन्हें जेल भी हुआ, पर नाबालिग होने के कारण ये हर बार बाहर आ जाते थे। और फिर वे 1925 तक अपना डिग्री भी पूरा किया फिलोसफी एंड एथिक्स में, जहां उन्हें शास्त्री की उपाधि भी मिली। असल में देखा जाए तो लाल बहादुर श्रीवास्तव था उनका नाम, पर वे ये जात पात को नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपना घर का नाम भी हटा दिया। फिर शास्त्री जी ने लोक सेवक मंडल ज्वाइन किया, जिसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय। फिर वे गांधी जी के नेतृत्व में चलते रहे और हरिजन्स यानी दलितों के लिए बहुत से सुधार करने लगे, क्योंकि उस टाइम में इस जात को अनटचेबल माना जाता था। फिर वे लोक सेवक मंडल के प्रेसिडेंट भी बने। फिर वे बहुत से आंदोलन में गांधी जी का साथ दिए। उनमें से सबसे फेमस एक आंदोलन था जो कि था सत्याग्रह। फिर जब 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली तो वे इंडियन गवर्नमेंट ज्वाइन की, जहां उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया और इन्होंने ये भी अवसर दिया महिलाओं को कि वो लेडी कंडक्टर बन सकती हैं। फिर वे 1951 से लेकर 1956 तक रेलवे मिनिस्टर भी रहे। फिर वे 1961 में गृह मंत्रालय भी संभाले। और जब 27 में 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई हार्ट अटैक से, तो वो टाइम पर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे के कामराजा, और 9 जून 1964 को शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया। फिर शास्त्री जी का क्या कहना, उन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी बहुत बढ़ावा दिया। व्हाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए था, और ये बहुत से किसानों को बहुत तरीके से मदद भी हुआ। और अभी आप एक कंपनी को देखते हैं अमूल, इस कंपनी का व्हाइट रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा भूमिका था। और फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी लाया गया, जिसमें कि किसानों को खेती बाड़ी के बारे में नए नए टेक्निक्स सिखाए गए और नए नए और भी चीजें उपलब्ध की गई जिससे कि उनका फायदा हो। फिर आया वो दौर जब भारत पाकिस्तान के बीच में एक जंग छिड़ गई, और उसी वक्त शास्त्री जी का एक नारा बहुत फेमस हुआ जो कि था जय जवान जय किसान। और ये जंग का कारण था कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि कच्छ का आधा इलाका इनका है और इन्हें वो इलाका दे दी जाए। इस मामले को लेकर शास्त्री जी ने लोकसभा को एक रिपोर्ट लिखा। उस रिपोर्ट में शास्त्री जी ने ये लिखा था कि हम गरीबी में जीना पसंद करेंगे, पर हम आजादी को नष्ट होने नहीं देंगे। फिर 1 अगस्त 1965 में कुछ आतंकवादियों ने और पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की, जिसका उद्देश्य ये था कि सरकार को तोड़ना और लोगों को भड़काना। पाकिस्तान हमारे भारतीय लोगों को भड़का तो नहीं पाई, और इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत की सेना ने सीज फायर लाइन को क्रॉस किया, जिसे आज कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाहौर के पास इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान को धमकी दी। और इधर पाकिस्तानी सेना ने पंजाब के कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया, जिसका भारत ने फिर से मुंह तोड़ जवाब देते हुए कश्मीर के हाजीपीर पर कब्जा कर लिया। और फिर भारत की सेना ने अपनी आर्टिलरीज और मोटार फायर को लाहौर शहर की तरफ लाया। फिर ये मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पाकिस्तान आखिरकार पीछे हटा, और 1965 के सीज फायर के बाद शास्त्री जी और याकूब खान के बीच समझौता की घोषणा हुई, जिसके लिए दोनों ताशकंद पहुंचे। 10 जनवरी 1966 ताशकंद डिक्लेरेशन पे दोनों का हस्ताक्षर हुआ, और जिसके अगले दिन ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। पर आखिर उस रात हुआ तो हुआ क्या? जब उनके शरीर को भारत लाया गया तो उनकी पत्नी का यह कहना था कि उनका शरीर नीला पड़ चुका था और उनका पेट और गर्दन पे कट्स भी थे। तो यहाँ से शुरू होता है एक एक गलतियां। भारत के पीएम का डेथ हुआ, फिर भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया, और पार्लियामेंट लाइब्रेरी में ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं है जो कि ये सिद्ध करता है कि शास्त्री जी की मौत हुई तो हुई कैसे। अगर पोस्टमार्टम नहीं किया गया तो ये कट्स कहाँ से आएगी? और चलो ये भी मान लेते कि पोस्टमार्टम हुआ है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कहाँ है? अभी तक कुछ नहीं पता इस चीज का। और शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर आर.एन. चक का यह कहना था कि शास्त्री जी को हार्ट की बीमारी कुछ नहीं थी, तो ये हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? और यहाँ सवाल ये भी उठता है कि उनके गवाहों के साथ क्या किया गया। शास्त्री जी की मौत को लेकर 2 गवाह थे, एक उनके पर्सनल डॉक्टर आर.एन. चक और दूसरा उनका नौकर रामनाथ। जब 1977 में डॉक्टर आर.एन. चक अपनी फैमिली के साथ कार में गवाही देने के लिए जा रहे थे, पर उनका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया,
जिसमें कि उनकी मौत हो गई। और शास्त्री जी के परिजनों का यह कहना था कि उनका नौकर रामनाथ एक दिन घर आया और उनकी पत्नी से ये कहा कि बहुत दिन का बोझ था अम्मा, अब हम सब बता देंगे। फिर इनके साथ भी ऐसे हो कि कार एक्सीडेंट में इनको भारी चोट आई, जिससे ये अपनी याददाश्त खो गए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें CIA का हाथ है। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि USA रन करता है। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट क्रॉवले ने यह दावा किया कि लाल बहादुर शास्त्री ही नहीं, डॉक्टर होमी भाभा, जिसे फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस ऑफ इंडिया कहते हैं, उनके भी मौत के पीछे CIA ही है। क्योंकि उनका यह मानना था कि शास्त्री जी ने न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए मंजूरी दे दी थी कि अगर भारत यहाँ कामयाब हो जाए तो भारत और रूस का प्रभाव न्यूक्लियर पे और बढ़ जाएगा, जिसके चलते USA ने ये काम करवाया। और इस इंटरव्यू को पब्लिश किया गया एक बुक में जिसका नाम कन्वर्सेशन विद क्रॉव था। तो ये थे दोस्तों कुछ थ्योरीज उनके परिवार और कुछ लोगों के द्वारा, पर अभी तक इसको लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया जिससे ये कहा जा सके कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। नमस्ते।